सभी साथियों को जय भीम जय भारत। मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। इस बार जो नीट का रिजल्ट आया उसने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि जो 720 अंक की नीट यूजी की परीक्षा में से एक भी बच्चा 720 मार्क्स नहीं लेके आ पाया। जो टॉप लिस्ट हासिल करने वाला बच्चा वो राजस्थान का है, उसके मैक्सिमम मार्क्स 686 अंक मिले उसे, जो कि 99.66% उसके मार्क्स थे। 720 अंक लाने वाले बच्चे वो कहाँ चले गए? जो परीक्षा के माध्यम से धांधली करके या किसी तरीके से जो गड़बड़ी सेंटरों पर हुई और जो पिछली साल ये पकड़ी गई, तो उसके बलबूते पर 720 अंक लेकर आए थे। अब वो 720 अंक लाने वाले बच्चे गायब हो गए, क्योंकि 22.9 लाख बच्चों में से 12 लाख से अधिक बच्चे उत्तीर्ण हुए। उसमें से एक भी बच्चा 720 अंक लाने लायक नहीं था क्या? तो अब इससे क्लियर होता है कि अब तक की जो परीक्षाएं हो रही थी उनमें धांधली चल रही थी, जो अब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलने के बाद उसमें निष्पक्षता आई। क्यों? हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि उसका बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या वैज्ञानिक बने, लेकिन इस क्वालिटी के लिए जो बच्चे को मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत ही रंग लाती है। अब बात की जाए कि मेहनत करने के जो तरीके हैं, वो या तो परिवार इतना सक्षम है जो उसको मेहनत कराने के लिए बड़े बड़े कोचिंग सेंटर भेजे, या उसकी जो है जितनी भी ज़रूरतें हैं उन्हें पूरी कर सके, या फिर गरीब परिवार का बच्चा जो अपने बलबूते पर अपने मेहनत करके जो परीक्षा पास करता है तो उसका कुछ और ही रुतबा होता है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जो भी हाई कास्ट के लोग हैं वो दलित समाज का विरोध करते हैं। वो कहते हैं SC ST OBC का जो आरक्षण है उसे ख़त्म कर देना चाहिए। क्या अगर जो परिवार इस बात को सोचते हैं कि SC ST OBC का आरक्षण ख़त्म कर देना चाहिए, तो क्या उन परिवारों को ये सोचना चाहिए कि जो परिवार सक्षम नहीं है धन से, वो अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे अगर उनका आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा? तो उनका जो सरकार द्वारा जो चलाई गई योजनाएं, उनका लाभ लेकर वो बच्चे पढ़ते हैं और अपनी काबिलियत दिखाते हैं। अगर उन बच्चों को उसी तरीके की सुविधाएं मिल जाएं जो कि धनवान परिवार के बच्चे को मिलती हैं, उच्च कास्ट के बच्चों को मिलती हैं, तो शायद जो दलित परिवार के बच्चे वो अपना मुकाम कहीं और ही बना लेंगे। अभी देखने की बात आती है, सोचने की बात आती है कि अभी नीट यूजी 2025 का रिजल्ट जो देखने को मिला, उस रिजल्ट में जो पहले और दूसरे स्थान पर दो बच्चे रहे और दोनों ही बच्चे दलित समाज के हैं। एक दलित समाज के बच्चे कहें, उनका नाम, एक का नाम है महेश कुमार जो कि राजस्थान का रहने वाला है, और दूसरा मध्य प्रदेश का रहने वाला उत्कर्ष। अब ये दोनों बच्चे जो है दलित समाज से आते हैं। अब ये दोनों ने नीट यूजी 2025 को टॉप किया, अब टॉपर रहे। लेकिन जो पिछले साल का अगर रिजल्ट देखा जाए उसमें 17 बच्चे ऐसे थे जो कि 720 अंक लेकर आए थे और टॉप लिस्ट में वो शामिल हुए थे। बाद में उन पर जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला, उनकी जांच हुई, दोबारा एग्ज़ाम हुए, तब दूध का दूध पानी का पानी आ गया। क्योंकि जो बच्चे पैसे दे के घूसखोरी करके या जिनके परिवार के पास धन अपार है, उसका जो लाभ उठाकर वो लोग अपने बच्चों को नीट के माध्यम से मेडिकल लाइन में एंट्री करा रहे थे, डॉक्टर बनाना चाह रहे थे, और उन बच्चों की इतनी क्वालिटी नहीं थी, उनकी कैपेबिलिटी उतनी नहीं थी, तो जो धन था उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया और मोटा मोटा पैसा दिया, सेटिंग की। नीट का जो एग्ज़ाम कराने वाली संस्था है NTA, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से, तो जो ये एग्ज़ाम कराए गए उसमें धांधली पाई गई और बाद में जो कि जो सोसाइटी जो संस्था है जो एग्ज़ाम कराने वाली, उस पर अंकुश लगाया गया।
अब उसका जो लाभ हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर डंडा चलाया था, उसका लाभ पहुंचा। और इस बार 2025 में जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें देखा गया कि 22.9 लाख, लगभग 23 लाख बच्चों ने परीक्षा दी थी नीट यूजी की। और उस परीक्षा में लगभग लगभग 12 लाख से अधिक बच्चे उन्होंने सफलता हासिल की, उत्तीर्ण हुए। लेकिन सोचने की बात है कि उन 12 लाख बच्चों में एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने 720 के 720 अंक हासिल किए हों। अब जो रिजल्ट देखा जाए तो ये जो रिजल्ट आता है 720 में 720 का जो आंकड़ा लेकर आने वाले वो बच्चे जो अब तक जो टॉपर बनाए गए, वो सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलने के बाद वो टॉपर कहाँ चले गए। इतने मार्क्स लेकर आने वाले बच्चे जो कि लिस्ट में आगे कर दिए गए, ऐसे कितने ही बच्चे जो कि पैसे दे देकर, धांधली होकर, सेटिंग सेंटरों पर होकर वो परीक्षा देकर जो है उन गरीब परिवार के बच्चों की जो मेहनत करते हैं उनका हक वो लोग ले जाते हैं और उसका लाभ उठा ले जाते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट अगर जो है इसमें हस्तक्षेप नहीं करता, अगर इस परीक्षा के विरोध में जो नीट एग्ज़ाम कराने वाली सोसाइटी है, अगर उस पर अंकुश नहीं लगाया गया होता, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अगर डांट नहीं लगाई होती, फटकार नहीं लगाई होती, तो शायद ये निष्पक्ष परिणाम देखने को नहीं मिलते। अब वो कहाँ चले गए जो हाई कास्ट के जो समाज के बच्चे, हाई कास्ट के वो बच्चे जो टॉपर रहते थे, टॉप लिस्ट में आते थे। अब तो देखने में मिलता है कि जो मेहनत करने वाले बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं वो एससी समाज, एसटी समाज, ओबीसी समाज के बच्चे आते हैं। यही लोग जो कि दलित समाज के कहलाते हैं, इन समाज के बच्चों को अब तक दबा के रखा गया और यही बच्चे आज टॉपर बन रहे हैं। तो हमारे देश में काबिलियत की कोई कमी नहीं है। देश के अंदर अगर देखा जाए तो जो दबाया गया समाज है उसको उठने ही नहीं दिया। सही मायने में अगर उसको वो सुविधाएं मिलती, वो साधन मिलते, तो शायद जो गरीब परिवार का बच्चा गरीब नहीं रहता। गरीब परिवार का बच्चा भी डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बन सकता था, जो आज कर दिखाया गया इस समाज के द्वारा। इस जो समाज ने आवाज़ उठाई एनटीए के विरुद्ध और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाली, पीआईएल के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने डंडा फटकारा, उसका लाभ मिला इन दलित समाज के बच्चों को। अगर दलित समाज का बच्चा, उसको कम सुविधाएं मिलकर भी अगर वो टॉप कर सकता है, तो सोचने की बात है। ये आरक्षण का खत्म करने का जो बात कर रहे हैं आरक्षण को, उस आरक्षण को खत्म करने के बाद तो ये जीवन जीने ही नहीं देंगे, क्योंकि पूरी तरीके से इनका वर्चस्व हो जाएगा और जो गरीब परिवार का बच्चा वो गरीब ही रह जाएगा। क्योंकि गरीब परिवार का बच्चा कम साधन में भी अपनी मेहनत करके अपनी काबिलियत दिखाता है, लेकिन अमीर परिवार का बच्चा वो अपने अमीरी दिखाता है, पैसे के बलबूते पर उस जगह उसका मुकाम हासिल कर लेता है। उसमें वो मेहनत की क्वालिटी नहीं होती जो गरीब परिवार के बच्चे में होती है, क्योंकि उसके पास सुख साधन पहले से मौजूद हैं। तो वो सुख साधन को पाने की जो होड़ है उसकी होड़ में नहीं शामिल होता है। लेकिन जिस बच्चे के पास सुख साधन की कमी है, वो बच्चा उस सुख साधन को पाने के लिए उस होड़ में शामिल हो जाता है और वो शामिल होकर अपने आप को प्रूव करता है, अपने आप को सिद्ध करके उससे होड़ में आगे निकल जाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ऐसे बच्चे समाज के होनहार बच्चे हैं जो समाज को आगे लेकर जाएंगे और समाज का नाम रोशन करेंगे। तो देश के जो टॉप लिस्ट में आने वाले वो बच्चे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो टॉप लिस्ट है वो कहीं ना कहीं बताती है कि हमारे समाज का अब विकास हो रहा है, हमारे समाज के बच्चे अब पढ़ लिख रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं। आप लोगों को अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।